दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज हम लोग थोड़ा डॉक्टर के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटल अपना बनाए हैं उन लोग बॉस के लिए बना रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग हमसे कॉल करके पूछता है कि विकास कुछ आइडिया बताओ, ठीक है, जिससे मेरा हॉस्पिटल थोड़ा अच्छे रन करे। तो हम सोचे एक एक के बताने से बढ़िया एक वीडियो बना के भी अपने चैनल पे डाल देंगे तो लोगों को हेल्प होते रहेगा। ठीक है, तो 5 आपको बहुत बढ़िया बता रहे हैं तरीका, जिससे आप अपना हॉस्पिटल के अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, और में बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लागत नहीं है ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लागत नहीं है। जो आपको सूटेबल लगे वही फॉलो करिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये पाँचों बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। सबसे पहला बात कर लेते हैं कैंप का। ठीक है, आप मंथ में, वीक में या 15 दिन पे एक कैंप जरूर करें। ठीक है, और वो कैंप जो हो आपके हॉस्पिटल के 10 किलोमीटर के अंदर हो। 4-5 हो तो और बढ़िया, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में हो। ठीक है, उस कैंप में होना क्या क्या चाहिए? फ्री मेडिसिन दीजिए। ठीक है, जो भी दर्द का हो, गैस का हो, कैल्शियम हो, 5-5 टैबलेट ही दीजिए। और बहुत सारा अच्छे कंपनी हैं जो बहुत सस्ते में, डायरेक्ट कंपनी से आप मान लीजिएगा तो हम बोल 20-30% पे कंपनी है, जो आप रेप्यूटेड तो नहीं है लेकिन काम अच्छा करता है। उससे आप, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इसके बारे में कि कौन कंपनी ऑथेंटिक है जो बहुत कम चीप रेट पे देता है मेडिसिन, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ डॉक्टर ही कॉल करें, बाकी लोग नहीं कॉल करें। ठीक है, तो पहला बात है कि भाई फ्री मेडिसिन देना है उस कैंप में। शुगर, बीपी, SpO2, ये सब जो है ना, पल्स रेट, ये सब फ्री में जांच कर दीजिए। लोगों को लगेगा कि जांच भी हो रहा है तो फ्री में जांच कर लीजिए। बाकी जांच के लिए अपने हॉस्पिटल के आसपास आप बुला सकते हैं। और जब बुलाए तो उनको एक ये डिस्काउंट की भी बात बता दें कि आप आइएगा और ये मेरा कैंप में एक फ्री कार्ड है, ये ले लीजिए। इस कार्ड पे आप आइएगा तो लैब में 20% छूट होगा, OPD में 10% छूट होगा, चाहे 100 रुपये का छूट होगा। जो भी फीस है 500 तो आप 400 लीजिए। कार्ड के माध्यम से जो आ रहा है वो 100 रुपये लीजिए उससे। ठीक है, तो एक कार्ड बनाइए। ठीक है, एक पॉइंट हुआ आपका। और दूसरा भी ये हुआ कि भाई आप MI का किट, उसके बारे में लोगों को अवेयर करिए। जैसे आप गए हैं कैंप तो जाइए, बैठ के काम करना चालू मत करिए, लोगों से बात करिए। पहले लोगों को समझाइए कि भाई अगर गैस हो रहा है आपको, बार बार बहुत दिनों से गैस हो रहा है, तो हो सकता है आपको पायलोरी का इन्फेक्शन हो। 50% इंडियन आपका एच पायलोरी से अफेक्टेड होते हैं और गैस की गोली खाते रहते हैं। तो उनको एक उनके बारे में अवेयरनेस के बारे में बताइए और एच पायलोरी किट रखिए, उसका जांच करिए, लोगों को दवा रखिए अवेलेबल। तो ये चीज़ें हो गया। MI के बारे में बताइए कि भाई सांस फूलने लगी अचानक से, छाती में बाएं साइड दर्द होने लगे, बाँह भारी होने लगे, तो ये सब चीज़ें उनको बताइए और बोलिए कि ये दवा जो है किट दीजिए, ऑन कॉस्ट दे दीजिए। 10 रुपये का किट बन जाएगा, 10-12 रुपये का किट बन जाता है। हम लोग बनाए हुए हैं, बांटे हुए हैं, तो 10-12 रुपये किट बन जाता है। उसमें आपका एक इक्विस्प्रिन ए भी डाल दीजिए। ठीक है, 2 टैबलेट। उसके बाद आइसोडिल 2 टैबलेट डाल दीजिए। मरीज और भी चीज़ें हैं आप डाल सकते हैं, डालने को तो बहुत सारा डाल सकते हैं, डॉक्टर हैं जान में क्या क्या, जो आपको लगे कि 10-12-15 रुपये का हम देने से कोई दिक्कत नहीं है तो उसको आप डाल दीजिए। बहुत सारा दवा है। ठीक है, तो बात यह है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया वो सब बारे में बताइए, लोगों को अवेयर करिए। जैसे किसी को घुटने में, अब जाइएगा कैंप में बुजुर्ग लोग ज़्यादा आता है तो घुटने के बारे में उनको बताइए कि भाई इस ज़्यादा एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, उनको बताइए। जब अवेयर करिएगा ना, कैंप जाके डायरेक्ट करिए नहीं, कैंप में जाके बात करिए लोगों से, लोगों को समझाइए कि ये चीज़ है जो एज रिलेटेड है, ये चीज़ हो सकती है, तो इसकी जांच करके प्रॉपर 1 महीना 2 महीना काम करिए। तो ये हो गया आपका कैंप के बारे में, इतना चीज़ हो गया। एक पॉइंट हुआ कैंप। दूसरा पॉइंट है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में आपको क्या करना है कि फ्री कर देना है 10 किलोमीटर तक, लोग आए जाए फ्री कर दीजिए। ना हो तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लीजिए, लेकिन 10 किलोमीटर तक फ्री कर दीजिए, या CNG ले लीजिए, जो भी हो आप जो एफर्ट कर पाते हैं। जो एम्बुलेंस रखना है तो इलेक्ट्रिक रख लीजिए, चार्ज करिए, घुमाते रहिए लोगों को 10 किलोमीटर। एक बढ़िया एम्बुलेंस भी रखिए जो बहुत दूर तक भी जाए। ठीक है, तो वो इसमें एम्बुलेंस के साथ में एक और चीज़ दें, पैरामेडिकल स्टाफ दें, एक इमरजेंसी ड्रग जो भी है सब उसमें लिस्ट के हिसाब से, कितना इमरजेंसी से लैसिक्स हो गया, ट्रेनेक्सा हो गया, दर्द का इंजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रखिए उसमें।
ठीक है, बीपी का हो गया तो डिपिन टैबलेट हो गया, हार्ट का हुआ तो एमआई का पूरा किट रखे हुए हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक इमरजेंसी सब चीज़ रखें, एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक फ्री कर दीजिए। उससे क्या होगा, फ्री एम्बुलेंस चलेगा तो आपका मरीज़ दूर का हैगा तो वो एम्बुलेंस आपका यूज करेगा तो आप दूसरे हॉस्पिटल में भी उसको ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपके बारे में जानेगा, सर इतना कर रहे हैं, ना हो तो एक संस्था खोल लीजिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक अलग इमेज बनेगा। तीसरा काम है आपका, 2 काम हो गया, एक हो गया कैंप, दूसरा हो गया एम्बुलेंस, तीसरा काम है मार्केटिंग स्टाफ। आपका मार्केटिंग स्टाफ एक ईमानदार हो तो काम चल जाएगा, नहीं तो 2, ठीक है, एक या 2 जरूर रखिए। मार्केटिंग स्टाफ का जो सैलरी है आप इंसेंटिव पे भी रख सकते हैं कि भाई इतना मरीज भेजा, उसके हिसाब से देंगे सैलरी। एक बेसिक सैलरी के आगे उसको इंसेंटिव भी दीजिए, वो और एफर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए उसका सैलरी 8,000 है, लेकिन अब वो उसके रेफर से मान लीजिए 10 मरीज आए तो ज़्यादा नहीं 50-50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा इंसेंटिव दीजिए उसको, ठीक है। तो वो काम करेगा और ज़्यादा मरीज आएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई मरीज जाएगा, ओपीडी भी कराएगा तो हमको 50 रुपये मिलेगा, आईपीडी कराएगा तो 100 रुपये मिलेगा। तो वो मरीज को लखेत लखेत के लाएगा। महीना तो दे ही रहे हैं आप, उसको इंसेंटिव जरूर दें, क्योंकि इंसेंटिव में तो टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना मरीज भेजा आपको 50 से 100 से फ़र्क पड़ेगा नहीं हॉस्पिटल को। तो वो इंसेंटिव दीजिए उसको, ठीक है। तो उससे उसका मनोबल और बढ़ेगा। वो नहीं तो क्या करेगा, आप उसको काम दिए, वो जाके जीपीएस कैमरा ऑन करके भेज भी दिया आपको और वहाँ किसी से बातें नहीं किया। तो आप जीपीएस कैमरा में तो बात तो नहीं ना समझ पा रहे हैं कि बात किया कि नहीं। हाँ, गया था वहाँ बात किया कि नहीं, किसी से कुछ मिला कि नहीं। तो ये चीज़ का काट है वो, कि आप उसको इंसेंटिव दीजिएगा तो वो आएगा, मरीज लेकर आएगा। क्योंकि जो मार्केटिंग में घूमना, वो सोचेगा कि भाई मार्केट में घूम ही रहे हैं, सैलरी मिल ही रहा है, और प्लस में हमको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मरीज को हम ले जाएँ तो 50, 100, 10, 20 जो आपको लगे उचित, जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से अपना सेट कर लेना है, ठीक है। अब है ये हो गया आपका चौथा। तीसरा, चौथा में अब आएंगे हम लोग पोस्टर बैनर का बात करेंगे। पोस्टर बैनर का जो बात है, तो पोस्टर बैनर में क्या है कि आपका एक फेमस प्लेस जो भी है, जहाँ लड़के खेलते हों, जहाँ ज़्यादा हॉस्पिटल हो, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगवाइए। जहाँ पर ये पार्क हो, ठीक है, पार्क हो, लोग रात में शाम में टहलते हों, या रोड ऐसा हो जो बहुत बिजी रहता है, वहाँ पर एक लाइटिंग वाला एकदम अच्छा सा बैनर होना चाहिए, जो कोई भी गाड़ी वाला को दिख जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया बैनर फेमस जगह पे। और नेक्स्ट है आपका सीजनल डिजीज़ का व्यवस्था होना। सीजनल डिजीज जैसे लूज मोशन के जब टाइम आता है, बरसात में गिरता उड़ता लोग ज़्यादा है, आरटीए का पेशेंट बढ़ जाता है, तो उस सब के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट रखिए, लोगों को दिमाग में रहे। जैसे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं इसी में, मतलब ये सीजनल डिजीज हो गया, चाहे एक अगर नॉर्मल डिलीवरी आपके व्यवस्था है, तो अगर उसमें क्या करिए कि जो आशा आशा लोग बहुत कट मांगता है, तो आप मरीज को दिमाग में बैठा दीजिए कि भाई मेरे हॉस्पिटल में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, और 5,000 लगता है, 4,000 लगता है, जो आपको एफर्ट कर पाए, 4,000, 6,000, 5,000 जो आप एक डिसाइड कर लें। मार्केट से बिल्कुल आधा, व्यवस्था पूरा टंच। तो अब इसमें क्या होगा कि एक गायनी मरीज जब आती है ना, तो एक बच्चा जब होता है तो उसका हस्बैंड आता है, उसका ससुर आते हैं, सास आती है, मायके से लोग आता है, नाना नानी आता है, बच्चा का बहुत लोग आता है। तो आपका विजिट फुटफॉल हॉस्पिटल का बढ़ जाता है। फुटफॉल होता है कि एक मंथ में कितना लोग आया गया, उसको फुटफॉल बोलते हैं। तो फुटफॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक ये दिमाग में रखना है कि अगर गायनी का व्यवस्था हो, गायनी बहुत अच्छा ब्रांच है, ठीक है। तो अगर आपके हॉस्पिटल में हो तो उसको इतना नॉर्मल डिलीवरी हो, एलएस सीएस को नहीं कम करिए, केवल नॉर्मल डिलीवरी को इतना कम कॉस्ट को कम कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए कि मार्केट में हल्ला हो जाएगा, अरे भाई बढ़िया व्यवस्था में, चलो ना नॉर्मल डिलीवरी वहीं कराते हैं, फीस भी कम है सर का, आप दवा ववा में तो कमाएंगे ही। तो ये जो भी बात है, आप ये जो भी हॉस्पिटल का अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। और जो डॉक्टर का नहीं क्लिनिक चल रहा है तो प्लीज़ उनको भाई ये वीडियो भेज दीजिए, ठीक है।
और शायद उनको हेल्प हो जाए। आपको लगता है ये सब पता है, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं आइडिया आता है। और भी बहुत सारी आइडिया हैं। अगर पर्सनली आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हम उठाएंगे या स्टाफ, ज़्यादातर हम ही उठाते हैं, तो स्टाफ भी उठा सकता है। तो आप उससे बात करिए कि सर से मुझे बात करना है, ये बात पूछना है, तो उसको बता दीजिए, हमसे बात हो जाएगा। हम और भी आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो हम कैमरा ऑन कैमरा नहीं बता पाएंगे। आप भी समझते हैं मेडिको लीगल एक चीज़ होता है। तो यही सब बातें हैं। अच्छे से भाई मार्केटिंग करना होगा, कंपटीशन का ज़माना है, आपको तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस पे ध्यान देना होगा प्रॉपर। जितना आप ट्रीटमेंट, मरीज को ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं, उतना मार्केटिंग पे भी आपको ध्यान देना होगा। और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।